गुड सिलेबस देख रहा हूँ 10 मिनट। हाँ आप लोग को सिलेबस दिए ना कंप्यूटर फंडामेंटल। कल क्या मैं बता रहा था आपको? ऑनलाइन डाटा क्या डेटा माइनिंग क्या होता है? तो सब टेक्नोलॉजी सीख लो, एग्जाम में आएगा ना। डेटा माइनिंग इज ए टर्मिनोलॉजी। व्हाट डू मीन बाय माइंस? सिंपल सा माइनिंग होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय माइनिंग? जैसे कोल माइंस, गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस, मार्बल माइंस, mica mines. It means we are mining gold from the earth. We are mining the mica from the earth. We are extracting the coal from the earth. ठीक है? तो data mining, in data mining we are extracting the data. Data है कहाँ? क्वेश्चन है कि डेटा है कहाँ? बताओ। डेटा बेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलेंगे डेटा बेस के अंदर। जैसे सर्वर में तो है बट डेटा बेस में है। सर्वर के अंदर जैसे आप एप्लीकेशन बनाते हो, कोई सा भी एप्लीकेशन बनाए, वेब बनाए, क्या क्या होता है एक एप्लीकेशन के अंदर? जैसे हम वेब एप्लीकेशन एक बना रहे हैं, क्या होता है उसके अंदर? हाँ वेब, मेरा क्वेश्चन है कि वेब एप्लीकेशन, मैं आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे। वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं उसमें क्या क्या यूज होता है? जैसे मैंने एक वेब एप्लीकेशन बनाया, गूगल बनाया, नेटफ्लिक्स बनाया, यूट्यूब बनाया, और वेब एप्लीकेशन, फेसबुक है, सब वेब एप्लीकेशन है, जीमेल है। व्हाट आर द नीड्स फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन? क्या जरूरत है? वेब एप्लीकेशन बनाने के क्या चीज चाहिए? व्हाट एवर थिंग्स बी रिक्वायर्ड टू डेवलप ए वेब एप्लीकेशन? क्वेश्चन समझ नहीं आया? एक होता है जो हमको दिखता है, वेब एप्लीकेशन आपने खोला, जैसे मैंने खोला, एक न्यूज चैनल मैंने खोला, अमर उजाला, शेयरिंग मैं करता हूँ, उसके बाद करूँ सर? यहाँ पे करूँ कैसे होता है सब? ये घुसेगा, कल निकाल के घुसा है क्या? मेरा दिल खराब मत करना। हमने क्या खोला? वेब एप्लीकेशन खोला। ध्यान देना, हमने न्यूज साइट खोली या मैंने डिस्प्ले विजुअल नहीं है सर। W3 स्कूल
वेब एप्लीकेशन खुल गया। क्यों दे रहा है क्या? ऑनलाइन में स्क्रीन विजुअल नहीं है सर। अरे यार, ये तो काफी समय फिल कर देगा ना। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। ठीक है, इसमें इधर देखो, हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन पूछा कि सर वेब एप्लीकेशन बनाना है। दिस इज ए वेब एप्लीकेशन, दिस इज ए वेब एप्लीकेशन। क्या क्या सर हम लोग नहीं दिख पा रहे हैं सर। हम इसमें सर हम लोग का भी स्क्रीन शेयर करके दिखाइए ना। सर इसे हम लोग कंप्यूटर की टेक्निकल भाषा में बोलते हैं प्रेजेंटेशन। सर नहीं सुन रहे सर। सर को फोन करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड यूआई, यूजर इंटरफेस। ऑनलाइन क्लास में बच्चे वेट कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। स्क्रीन शेयर कीजिए सर। कुमार, स्क्रीन शेयर कीजिए सर। हाँ, हमने क्या किया, इस वेब एप्लीकेशन को हम बनाएंगे, क्या क्या चीज चाहिए फ्रॉम बेसिक ऑफ द थिंग। अब तब ना समझोगे डेटा माइनिंग क्या है, डेटा एक्सट्रैक्शन क्या है, डेटा फेचिंग क्या है, डेटा इंसर्शन क्या है, डेटा अपडेशन क्या है, डेटा डिलीशन क्या है, डेटा रिमूविंग क्या है। ये चीज आप लोग के सामने है। हम वेब एप्लीकेशन बनाए जस्ट एज ए इंफॉर्मेटिव साइट। इंफॉर्मेटिव साइट समझते हो? नहीं समझते बोलो कि नहीं आता, खुल के बोलो। चुप रह के मेरा टाइम बर्बाद नहीं करो, अपना भी नहीं करो। इससे केवल हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे हमें केवल इंफॉर्मेशन अद्भुत बच्चे हैं। हाँ, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये वेब एप्लीकेशन में जैसे ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग यूजर इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब वी आर यूजर, एवरीबॉडी इज ए यूजर। तो ये हम लोग को, इससे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देखना सुनना जो भी है। एडिटिंग नहीं कर सकते, वी कांट डू एडिट ऑपरेशन, वी कांट डू एडिट ऑपरेशन, बट वी कैन रीड द थिंग, बट वी कैन रीड द थिंग। एडिट कैसे कर सकते हैं? इसका कोई कोड है, उसको वहां से कॉपी करके हम नोटपैड पे ले जाके वहां जाके चेंज करके हम कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मेरा सवाल दूसरा है, जब हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो पहला चीज होता है यूजर इंटरफेस या प्रेजेंटेशन लेयर। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन या यूजर इंटरफेस। प्रेजेंटेशन का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? जो हमें दिखाना है, जो हमें दिखाना है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन और यूजर इंटरफेस। इसके बाद बिजनेस लेयर होता है, बिजनेस, जहाँ कोड लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट का, जावा का, पाइथन का, सी प्लस प्लस का। तो कोड हमें दिखेगा नहीं, तो वो चाहते तो वो भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन वो भी दिखता है, लेकिन तुम्हें हमें हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, तुम्हें अभी उतना नहीं आएगा। तो बिजनेस हो गया। इसमें अब हम आ जाते हैं जैसे एक इंफॉर्मेटिव साइट बताओ जिसमें हम लोग डेटा इनपुट कर सकते हैं। जैसे तो बताओ ना जिसमें हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कोई साइट बताओ। मुझे हम करते करते टाइम निकल जाता है। आ गए जीमेल पे।
gmail.com पे हम आ गए gmail.com में हम गए, अपनी आईडी पे गए, क्या है इंटर को पासवर्ड। सुनो, ध्यान दो, चीजें समझना चाहिए ताकि प्रैक्टिकल समझ लोगे तो थ्योरी बना के लिख ले जाओगे। अब क्या हुआ है, यहाँ ये जो हमने डेटा एंट्री की, पासवर्ड व्हाट शुड आई इंटर, ये कहाँ गया, वेब सर्वर का, जीमेल के वेब सर्वर के अंदर जो डेटाबेस है, वेब सर्वर कहाँ रखेगा भाई, डेटाबेस के अंदर ही तो रखेगा, कहाँ रखेगा। तो जो वेब सर्वर का जो डेटाबेस है तो उसके अंदर ये चीज जाएगी, वहां मैच करेगा कि व्हाट एवर यू हैव पुटेड द यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज राइट और रॉन्ग। और कभी कभी आप देखते होंगे कि आपने काफी दिन से अपना जीमेल ओपन नहीं किया या फेसबुक नहीं किया, तो आपसे कहेगा कि आप सिक्योरिटी पासवर्ड बताओ या फोन नंबर बताओ, जिसे हम 4 डिजिट कोड या 6 डिजिट कोड फॉर ए वेरिफिकेशन, फॉर ए वेरिफिकेशन वो भेजता है ना। उसको लगता है डाउट, उसके डेटाबेस में आता है कि यार this man has not touched the Gmail or Facebook account more than 40 days, 50 days, 60 days. So why not we can take the security process regarding those? तो क्या करते हैं हम लोग, कंपनी क्या करती है, कहीं आपको फोन नंबर दीजिए या ईमेल आईडी दीजिए जिससे वो पासवर्ड, जिसको हम लोग ओटीपी बोलते हैं मांगता है ना। क्यों कि जो इंफॉर्मेशन डेटाबेस से मैच है या आपका फोन नंबर मांगता है, फोन नंबर है कि नहीं है, मींस मैचिंग द क्रेडेंशियल्स। आपने कहीं पर देखा होगा मैचिंग द क्रेडेंशियल्स। तो क्या हुआ, जैसे आपने जीमेल खोला, जीमेल में क्या हुआ, आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड ली गई, यूजर आईडी और चेक किया गया, चेक कहाँ हुआ, वेब सर्वर में कि वेब सर्वर के डेटाबेस में, वेब सर्वर के डेटाबेस में, ठीक है। ये मत बोल देना कहीं भी हवा में कि वेब सर्वर में, वेब सर्वर के डेटाबेस में। जैसे आप लोग पीसीयू के स्टूडेंट हो, जब एग्जाम फॉर्म भरोगे तो क्या होता है, एवरी इंफॉर्मेशन यू आर पुटिंग यहाँ कैसे भरा जाता है, थ्रू दी ऑफिस और थ्रू दी स्टूडेंट, एग्जाम फॉर्म यहाँ कैसे भरा जाता है, ऑफिस से ना। ठीक है, एग्जाम फॉर्म आधार कार्ड भरे होंगे, कुछ नहीं भरे हो, तो जीमेल जब बनाए होंगे तब तो भरे होंगे, उसका कुछ तो भरे। तो जब हम भरते हैं तो उस पार्टिकुलर कंपनी के, जैसे फेसबुक का भर रहे हैं, जीमेल का भर रहे हैं, इस कंपनी का भी भर रहे हैं, तो उस पार्टिकुलर कंपनी के डेटाबेस में चला गया। वेब सर्वर में तो गया है, पर वेब सर्वर के साथ डेटाबेस भी अटैच होता है, वेब सर्वर के साथ डेटाबेस भी अटैच होता है। जैसे तो आपको पूछा डेटा माइनिंग क्या होती है। जैसे पुलिस के पास रिकॉर्ड है लाखों क्रिमिनल्स का, बैंक के पास रिकॉर्ड है करोड़ों कस्टमर्स का, ये है रिकॉर्ड ऑफ करोड़ों कस्टमर्स। एक आदमी एलआईसी के पास रिकॉर्ड है, कोई आदमी डेथ कर गया, पहले ऑफलाइन जमाना था, अब वो बंदा आया कि माय फादर इज एक्सपायर्ड और माय मदर हैज एक्सपायर्ड, ही और ही हैज इंश्योरेंस ऑफ दिस अमाउंट। तो कहेगा कैसे, आप बताओ, आप झूठ बोल रहे हो, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, तो आप पुट करोगे कि पेपर, व्हाट इज दिस पेपर, व्हाट इज LIC नंबर और पॉलिसी नंबर, यू सी दिस, if that is not uploaded into the LIC web server, then please upload it and review it and verify it and do my payment। बात समझ में आ रही है आप लोग को?
वो अब डेटाबेस में चढ़ गया, वो अब डेटाबेस में चढ़ गया। अब अगर आपकी चीजें डेटाबेस में अपलोड हो गई, नाउ इट इज, जो भी पॉलिसी, जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जो भी इंश्योरेंस, सब डेटाबेस में है आज के डेट में जो भी हो रहा है। तो कुछ मिस हैपनिंग भी हो गई तो डेटाबेस से आप बैंक के सामने कहोगे दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय रिकॉर्ड, दिस इज माय डेटा। आप बैंक के सामने गए, प्लीज फेच दिस डेटा, प्लीज फेच दिस डेटा। आज आपसे बैंक कहता है, कुछ कहता है कि आप आधार नंबर अपडेट कराइए, कहता है क्यों? आधार कार्ड इज ऑल्सो वे टू फेचिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। आधार कार्ड क्या करता है आपको? अब जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल, व्हाट आधार कार्ड डू, बताइए आप। यूनिकली आइडेंटिफाई, आधा चीज पेट में रखते हो, आधा चीज बोलते हो। यूनिकली आइडेंटिफाई पर्सन। इंडिया के अंदर अगर 130 करोड़ है तो जितने का भी आधार, दे आर यूनिकली आइडेंटिफाइड यार। और आपके आधार के थ्रू आप गैस एजेंसी में कनेक्शन है, बैंकिंग में कनेक्शन है, आप देखते हो कि बैंक से सब्सिडी आती है, आधार कार्ड जमा है बैंक के अंदर, है कि नहीं? तब तो सब्सिडी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है। यस सर। होती है ना, थ्रू दी बैंक होती है। कैसे होता है? डेटाबेस में है, सब चीज का डेटा है। और कभी कभी बोले आपका सब्सिडी नहीं आया, तो आप जाते हो गैस एजेंसी के पास कि भाई मेरा सब्सिडी नहीं आया, पता क्या आधार कार्ड अपडेट कराओ। मे भी आधार कार्ड जो आपने दिया है, चढ़ाने वाले ने गलती कर दी, हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है। इसको मानने के सामने वाला बहुत फास्ट नॉलेज है, आपसे ज्यादा नॉलेज, ऐसी बात नहीं है। उससे गलती हो गया तो आपका सब्सिडी रुक गया, उससे गलती हो गया तो बहुत चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपने देखा होगा वोटर आईडी कार्ड पे फोटो किसी और का, नाम किसी और का, उम्र किसी और का, देखे हो कि नहीं? मतलब जिन्होंने डेटा अपलोड की उस इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, वो भी अनाड़ी था, जैसे तैसे कर दिया उसने। डेटा अपलोडिंग हम लोग कहते हैं कि डेटा एंट्री कर रहा है, डेटा एंट्री इज नॉट ए इजी टास्क, डेटा एंट्री इज चैलेंजिंग जॉब। अब आप, हम है कि हमारा दोस्त यार इसी को दे दो, चलो जुगाड़ सिस्टम जिस शब्द को बोलते वो लग जाता है लगता है कि नहीं? और वही गलती फिर आप चक्कर काटते रहो कि कभी फोटो चेंज हो रहा है, कभी सिग्नेचर चेंज हो रहा है, कभी डेट ऑफ बर्थ, अब दौड़ते रहो ब्लॉक और कार्यालय। तो डेटा माइनिंग इज ए मैकेनिज्म थ्रू व्हिच वी कैन टेक आवर डेटा फ्रॉम दी। आप जैसे आज ऑनलाइन हो, आप अपना LIC है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग स्टेटमेंट है, ऑनलाइन बैंकिंग करना कौन जानता है यहाँ? आई थिंक सब जानते हो। आप लोग नहीं जानते? कैसे कर दीजिए हाथ। तो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू क्या होता है? मनी ट्रांसफर होता है। और उसका भी लाइव एग्जांपल, आप अपना मोबाइल नंबर बैंक में ऐड कर देते हो, कुछ भी ट्रांजेक्शन होता है ताकि मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। अगर उस डेटाबेस में, बैंकिंग के डेटाबेस में आपका मोबाइल नहीं होता तो इंफॉर्मेशन आती, आपका ATM से फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती। मान लिया कोई कर लिया, आपको पता नहीं चल रहा है किसने कर दिया, तो ये हुआ डेटा माइनिंग। मतलब डेटा माइनिंग डीचेज द डेटा, डीचेज एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम दी डेटाबेस, फ्रॉम दी डेटाबेस। अब मैं बता रहा हूँ, तो इधर आइए। अब मैंने पूछा क्या क्वेश्चन, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? लास्ट, वी आर गोइंग टू डेवलप ए वेब एप्लीकेशन, सर टाइटल सर। पेज बोलो। वेब एप्लीकेशन HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और सर्वर सर, सर्वर साइड। हाँ सेकंड, बात हम लोग को नहीं सुन रहे भाई। उसको डाउट है तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बोलो। हम लोग को सुन नहीं। हैं?
दिमाग घसकल है। आप बताइए। सर जी हेडफोन नहीं लगाए हैं। If we are going to develop a web जिससे application बोले like कि this, दिमाग घसका हुआ। what things we सीधा require कर दो जाके भाई। to develop the web application? मत बोलो, लाइव कर रहे होंगे कहीं। ना लाइव में तुम लोग पढ़ाई Recording करते है। सिलेबस जो है उसको देख लिए, ABCD है, पढ़ लिए, काम खत्म हो गया, सिलेबस पूरा हो गया, तुम भी फ्री, टीचर भी फ्री, दोनों मौज ले रहे हैं। इधर भी देखिए ना सर जी। चीजों को जानो, अंदर कल जॉब करना है। सर थोड़ा हम लोग पर भी ध्यान दीजिए ना। 4 लाख रुपया लगा के फिर घर बैठ जाना है। स्क्रीन पर देख ही नहीं रहे सर। बिजनेस भी करो, आवाज भी साफा नहीं आ रहा है जमाना इधर। होते जा रहा है। If you are doing हेडफोन नहीं लगे। business, तो भी आपको सब चीजों के बारे में अवेयर। सर आपका क्लियर आवाज नहीं आ रहा सर। अब बताओ, वेब एप्लीकेशन हमको डेवलप करना है, क्या क्या चाहिए? भाई कोई फायदा नहीं है बोलने से। पहले बोलो फ्रंट एंड और बैक एंड, ऐसे बताया करो। फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या क्या होता है? फ्रंट एंड में सर यूजर, हाँ, लास्ट फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। मैसेज भी करने से हम नहीं सुन रहे। कॉल करे कि सेकंड कर दो, करो ना कि सर हम लोग का बात नहीं सुनिएगा। आवाज साफ आ ही नहीं रही है, बोलो। भाई से तो पढ़े हो, रुको करते हैं कॉल। अंजय सर ने बताया होंगे। चैप्टर नहीं जानना चाहिए, चैप्टर का डेटा एक्सट्रैक्शन में हम सिंपल सी बात बोल के चले जाते हैं कि डेटा एक्सट्रैक्शन ये मैकेनिज्म जो वी आर एक्सट्रैक्टिंग दी डेटा, तो आप लोग के दिमाग में हमेशा रह जाता है ये क्वेश्चन, डेटा हो कहाँ रहता है। हाँ, फ्रंट एंड होता, सुन लो, HTML, XML, ठीक है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, बैकएंड में होता पाइथन, जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट, jQuery, लाइवस्क्रिप्ट, ओरेकल, SQL, ProSQL, SQLite। भाई HTML का फुल फॉर्म क्या बताए सर? जावा इज ए बैकएंड, कभी मत बोल देना किसी के सामने कि फ्रंट एंड होता है। जावा इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, नहीं बोला, दूसरा बोला है। वही तो दूसरा बोले, वही ना हम सुने तो। अरे गलत बोला। मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। आपको जो दिख रहा है, जो चीजें आपको HTML का फुल फॉर्म बताइए ना दिख सर। रही है, ये फ्रंट एंड है। ये क्या है? अल्लाह ना करो भाई। इसमें फोनो स्विच ऑफ किया हुआ है सर अब। पार्टिसिपेंट कौन है भाई? क्लास में किसी को करो ना। बोलो। हेलो सर सर। जी हम लोग का आवाज नहीं आ रहा हाँ, है। लगा है। हाँ बोलो। आवाज कितना साफ बार नहीं आ आ रहा। हम लोग का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, आवाज कम आता था। अच्छा ठीक है, अब आवाज आएगा। हाँ, तो इधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे, हम लोग कब से बोल रहे हैं। फिर से समझाइए सर। हाँ, फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है? फ्रंट एंड लैंग्वेजेज आर HTML। फ्रंट एंड होता है सर जो मतलब डिजाइन होता है UI, उसे फ्रंट एंड हाँ। बोलते हैं। और बैक एंड में जो होता है, जो अदर प्रोसेसिंग होता है, जैसे डेटाबेस है और अथियर होता है पूरी फ्रंट एंड वैल्यू। होता है HTML XML, ठीक है। बैक एंड होता जावा, PHP। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है सर? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके सर। और XML का भी बता देता हूँ, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ओके सर। बैकएंड में होता जावा, सुनते चलना, बैकएंड में जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, लाइवस्क्रिप्ट, jQuery, ओरेकल, MySQL, SQLite, ProSQL, साइबेस, इनग्रेस और होता है। अब नोट जेएस भी सर? क्या? नोट जेएस, Node.js, हाँ हो सकता है। सर्वर साइड लैंग्वेज है सर।
हाँ नोट जेएस हो सकता है, हो सकता है। हाँ सर सीएसएस का पूरा नाम क्या होगा? सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, समझ गए? यस सर। सब अब ये पूछ लोगे। हाँ बाद में भुला जाते हैं सर। ठीक है, बता रहे, उसी पा रहे हैं। तो HTML को हम क्यों आगे यूज करते हैं? HTML को हम आगे इसलिए यूज करते, एक होता है हैवी बटन, हैवी वेट, एक होता है लाइट वेट। एक होता है हैवी वेट, एक लाइट वेट। HTML के जो भी बटन्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट लेबल, टेक्स्ट एरिया, जो भी बटन्स हैं वो लाइट वेट होते हैं। क्या होते हैं? लाइट वेट होते हैं। अगर इसी का हम .NET का अगर हमने UI बना दिया, मान लीजिए इसी वेबसाइट का हम UI .NET का बना देते हैं, ठीक है, तो हैवी वेट हो जाएगा, तो खुलेगा ही नहीं। मतलब ये अगर 10 सेकंड में खुलेगा तो 1 मिनट में जाके खुलेगा, खुलेगा वो, बट लेट खुलेगा। आदमी को उतना पेशेंस है नहीं, तो वो प्रोजेक्ट फेल कर जाएगा। करेगा कि नहीं? अब आए कि बैकएंड क्या करता है? क्या करता है बैकएंड? इन बैकएंड वी आर राइटिंग बिजनेस लॉजिक। इन बैकएंड वी आर राइटिंग बिजनेस लॉजिक। अब बिजनेस लॉजिक क्या है ये समझो। वॉट एवर दी बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक ये है, जैसे आपके पास एक ऑप्शन आता है रेडियो बटन का, मेल और फीमेल, मेल और दोनों में एक टिक करते होगे, मेल या फीमेल, एक टिक किए। अब ऑप्शन आया कि बिहार, आप किस कंट्री के हैं, तो इंडिया, मान लीजिए वहां 100 कंट्री का नाम है, आपने चूज किया इंडिया। फिर ड्रॉप बॉक्स आया, किस राज्य से हैं, तो बिहार। फिर नया ड्रॉप बॉक्स आया, डिस्ट्रिक्ट में किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो समस्तीपुर, पटना, जो भी है। जब सबमिट बटन होता है तो वो तीनों चीज लेता है, इंडिया लेता है, बिहार लेता है, पटना लेता है, कि सारे डिस्ट्रिक्ट ले लेता है। इसके लिए जो कोड लिखा जाता उसको हम लोग बिजनेस लॉजिक बोलते हैं। जैसे यहां पर हम गए, इस पे गए, स्टार्ट लर्निंग जावास्क्रिप्ट नाउ, इस बॉक्स पे, अब पीछे हम आते हैं, स्टार्ट लर्निंग जावास्क्रिप्ट नाउ। जब इस बॉक्स की कोडिंग हम लिख रहे होंगे तो दैट इज बिजनेस लॉजिक, कि यहाँ बटन दबाएं तो ये वहां चले जाए, ठीक है। लेकिन जब इसको केवल हमने लिखा होगा नॉर्मल, तो ये HTML बटन बनाकर हमने लेबल बना के और टेक्स्ट एरिया बना के हमने लिख दिया होगा। टेक्स्ट लेबल बनाए होंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लिए होंगे, उसमें डाल के लिख दिए, लेबल लिए होंगे, नॉट टेक्स्ट, लेबल लिए होंगे, स्टार्ट लर्निंग जावास्क्रिप्ट नाउ। लेकिन जैसे इसके अंदर गए, यहाँ हाइपरलिंक हमने डाला और ये चीजें जहां आई, अब बिजनेस लॉजिक शुरू हो गया, बिजनेस लॉजिक हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे काम आ गया जावा का, पाइथन का, PHP का, ठीक है। ये हुआ बिजनेस लॉजिक। जब तक हम फ्रंट एंड पे थे वो क्या था, HTML या XML। तुम लोग बात समझ रहे हो ऑनलाइन वाले? और ये देखो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये किसका मेथड है? जावास्क्रिप्ट का। मान लीजिए जितना भी चीज हम लोग बनाते हैं, एक वेब एप्लीकेशन के अंदर मान लीजिए 1 लाख डेटा है। कितना डेटा है? आप देखते होंगे जैसे ही कंट्रोल F करते हैं, जैसे ही कंट्रोल F करते हैं और डेटा आईडी डालते हैं 10001, आपका रिकॉर्ड आ जाता है। वहां पीछे फंक्शन कौन सा लगा हुआ है? गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आपको दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पे व्यू पेज सोर्स, पेज सोर्स, अब देखिए पेज सोर्स दिख रहा है। यही कोडिंग होती है इंडस्ट्री के अंदर। हम सोचे थे रंजीत सर पढ़ा दिए होंगे तुम लोग को, यार हमें नहीं पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग पूरा पढ़वा लिए। सर ये तो वेब डिजाइन में पढ़ाते हैं, अंजय सर तो फंडामेंटल में। ठीक है, स्क्रिप्ट टाइप हम लोग लिखते, देखो यहाँ दिख रहा है स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे है। तो किस टाइप का स्क्रिप्ट कोड हम लिखने
जा रहे हैं, ये हमको बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? कंपाइलर को। किसको? कि जो हम लिखने जा रहे हैं वो किस प्रकार का कोड है। तो कैसे समझेगा? आपकी आपकी बातें कैसे समझेगा वो? हाँ, इधर देखो, अब ये लाइन कंपलसरी है, बाकी पूरा कोड लिख लोगे। ये कोड नहीं, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट नहीं लिखोगे तो काम नहीं होगा। सर ये लिखना जरूरी होता है? ये हम सर ला दिए ना, तब अब वहां कहाँ जाए हम। हेलो सर। हाँ हेलो, बोलो, रखो। बोले क्या ये जो स्क्रिप्ट में टाइप में जो लिखे हैं टैक्स अथी जावा की वो लिखना अथी है, रिक्वायर है? भैया मैंने कहा ना, स्क्रिप्ट इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं स्क्रिप्ट लिख पाओगे, इनवैलिड एरर आता रहेगा। सर ऐसा कुछ तो नहीं है, हम तो मतलब ठीक किए थे, मतलब टाइप नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट SRC करके लिख देते हैं। तुम छोटे कोड लिखते हो, जैसे जैसे बड़े कोड में हमको मेंशन करना पड़ता है। ओके सर। आप देखो, इधर देखो, इधर आप लोग इधर देखो, मेटा नेम। एचटीएमएल नहीं पढ़ो तो मेटा नेम में देखो सब है। इसमें देखो क्या दिया है कंटेंट में, एचटीएमएल का भी इसके अंदर है, पाइथन भी है, सीएसएस भी है, एसक्यूएल भी है। किसके अंदर है? एचटीएमएल के अंदर। दिख रहा होगा, बूट स्टेप भी है, सारा चीज होगा उसके अंदर। फ्रंट पेज खोलेंगे दिखा सकते हैं। क्या हुआ? मेटा टैग का क्या काम होता है सर? मेटा टैग, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। एचटीएमएल के अंदर जो कुछ हमें लिखना होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। इंफॉर्मेशन हम किसके अंदर लिखते हैं? बॉडी टैग के अंदर। लेकिन हम उस पेज को किस किस से लिंक कर रहे हैं, हम उसमें सीएसएस यूज कर रहे हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, वो कहाँ पे लिखना पड़ेगा? मेटा टैग के अंदर। मेटा टैग के अंदर बॉडी, कोई चीज हम इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, वो जो पेज है आपका HTML, वो किस किस से जुड़ा हुआ है, क्या क्या उसमें यूज हुआ है, CSS कौन सा यूज हुआ है, गूगल कौन सा यूज हुआ है। कभी कभी आप देखते होंगे इमेज भी आता है, उसमें आप गूगल का इमेज भी चेक कर सकते हैं। अगर चेंज करने वाली वेबसाइट होगी तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेटा सर टैग। हाँ, एक क्वेश्चन है, तो मेटा टैग तो वो अथी सर्च के लिए नहीं लगाया जाता है? मेटा डेटा मतलब बताओ पहले। नहीं मालूम है सर। डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। हाँ, तो ये कोड में देखो रिक्वायर क्यों लगता है, ये चीज बताओ। उसका मतलब अनिवार्य हो जाता है सर, कोई भी चीज मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके लिए। कहाँ पे? मेटा ही सही रहता है क्या? तो देना ही, अगर मान लीजिए आप इंट्रोड्यूस कैसे कीजिएगा, आपके पहले पेज में क्या है, सामने वाला डेवलपर आया, उसको मतलब यूजर आया, उसको क्या पता आपके जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में? नहीं, मेटा कंपलसरी है। अब इधर ध्यान देना, हाइपर लिंक जैसे ये हाइपर लिंक है, देखो हाइपर लिंक है ये। इसमें हाइपर लिंक में आपको डेटा दिख जाएगा, इसमें क्या क्या है। कोड नहीं, थोड़ा कोड भी टीचर को बताना चाहिए ताकि बच्चे को जागरूकता मिले कुछ की है क्या, टैग क्या है, नहीं है। ठीक है, अब आगे चलें। मैनुअल लगाए स्क्रीन हुए विजुअल नहीं नहीं थे। है सर। एक मिनट,
आप लोग को कुछ समझ में आया कि नहीं कि हवा में रह गई बातें? हवा में रह गई? सर कुछ हवा में रह गई बात। पूछो, क्या डाउट है पूछो। समझ गए सर। क्या आप लोगों को कोई डाउट है? फ्रंट एंड बैक एंड में समझो, नहीं तो अभी तो काम चल जाएगा 3 साल। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पहला है, दूसरा क्वेश्चन है। बोलो बोलो। मैं बताता हूँ। पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, वर्तमान में अभी पाइथन सबसे पॉपुलर चल रहा है। जावा है, पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, मल्टी पैराडिग्म लैंग्वेज, सब है उसमें पाइथन में। पाइथन इतना पॉपुलर इसलिए है, अब बोलो। ओरेकल क्या है? आप सर्वर साइड ओरेकल पे लैंग्वेज। काम करोगे, आप फ्रंट एंड से डेटा इनपुट किए, जैसे मैंने अभी दिखाया जीमेल से करके आपको, तो बैकएंड में ही तो जाएगा। आप जो यूजर आईडी पासवर्ड डाले वो बैकएंड में ही जाता है। बिल्कुल है, और सबसे पावरफुल डेटाबेस है। अभी तक ओरेकल को टक्कर कोई नहीं दे पाया है। ओरेकल इज मोर सिक्योर, मच सिक्योर। उतना सिक्योर डेटाबेस अभी नहीं है। जैसे एक इसका है जैंगो का एसक्यूएल लाइट है, उस पर हम भी काम किए, लेकिन उसमें बहुत सारे लीकिंग है। उसमें इधर से उधर से यूजर घुस के डेटा डिलीट कर दे सकता है। ओरेकल में आप नहीं कर सकते, बहुत टफ है उसके अंदर। फायरबेस कैसा है सर? फायरबेस भी अच्छा डेटाबेस है। वो तो गूगल प्रोवाइड नहीं करता है फायरबेस का। हाँ, गूगल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्लास कितने बजे आप लोग की? कौन लेगा नेक्स्ट क्लास, ये मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अटेंडेंस सब कर लें अपन लोग। यस सर। हाँ, किसी को डाउट है तो बताओ, ये नहीं कि हवा में बातें नहीं। देखो, जावा का डेवलपमेंट हुआ 1991। सुन लो, जावा सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई इंटरनेट के कारण। सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई इंटरनेट में। जो रिवॉल्यूशन लाया वो जावा ले आया। जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस में रिवॉल्यूशन किस लैंग्वेज ने लाया? पाइथन ने। पाइथन पॉपुलर इतना नहीं था। पाइथन वाज इन्वेंटेड बिफोर दी जावा। जावा आई है 95 में, पाइथन आया है 1991 में। बट पाइथन, जावा उस समय पॉपुलर हो गया 2000 के दशक में, पाइथन जाकर अब 1-2 साल से पॉपुलर हुआ। क्यों? पाइथन ने इंटरनेट मार्केट को कैप्चर कर लिया। क्योंकि आज C++ लैंग्वेज है, उसमें हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। मान लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, कुछ भी, उसकी 25 लाइन की कोड लिखनी पड़ेगी। कितनी लाइन की? तब जाके एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, सबमिट बटन बनेगा, रिसेट बटन बनेगा। 20-20 लाइन की कोड। जावा में केवल एक लाइन लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स, text1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट बॉक्स पैरेंथेसिस सेमीकोलन। आपका टेक्स्ट बॉक्स बन के तैयार है। ऑब्जेक्ट यस। आपको मान लीजिए एक लेबल बनाना है, एक रेडियो बटन बनाना है। जावा में केवल लिखना है रेडियो बटन इक्वल टू न्यू रेडियो बटन, बन के तैयार है। इसी में आप 20 लाइन 25 लाइन लिखते रहो। अब बच्चा यहाँ रेज हैंड कर रहा है कि नहीं सुन रहे? ठीक है। अब पाइथन में उससे भी कम लाइन लिखना है। पाइथन बड़ा मजेदार लैंग्वेज है, बहुत मजेदार। थोड़ा सा भी ध्यान दिया, अब कहो कि हमको नहीं है सीखना है, न, क्लास नहीं आना है, मस्ती करना है, उसका इलाज दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर आप पाए और घंटा भर भी टाइम दिए, 2 घंटा, पाइथन में मास्टर हो सकते हैं। सर पाइथन कैसा लैंग्वेज है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? पाइथन इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब अटेंडेंस लेने दो। हाँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अटेंडेंस ले रहे हैं, रुक जाओ। क्लास में भी बहुत बच्चे हैं, 3-3, 4,
अम्बुज माइक ऑफ कर लो। टेक्निकल थोड़ा सीखोगे तो अपने काम आएगा, जैसे फ्रेमवर्क क्या है, बैनर क्या है। मेन तुम लोग की भी गलती नहीं है, सिलेबस मोड यहाँ पढ़ाई होती है, हमको लगता है ना। तो हम बेकार ज्यादा घुस जाते, मतलब नहीं, एनर्जी भी हमारा नहीं चला सर। जाता है। नहीं सर, पूरा पढ़ाइएगा। नहीं सर, आप ऐसे ही कौन सा पढ़ाइए। बैच है? 444 सर। हाँ, कि कोई इस क्लास में ऑनलाइन है तो वहाँ से ऑन, ठीक है, कोई बात। कोई ऑनलाइन हो सकता है अभी? अटेंडेंस बनाने में हमको सुविधा होती है, वहाँ बहुत चिल्लाना पड़ता है। कौन है? नहीं, कोई ऑनलाइन का यहाँ लिंक ले लो। मुझे वहां भी सुनना पड़ता है, यहाँ भी सुनना पड़ता, मैं थक जाता सुनते सुनते। BCA 400 चीजें सीखा करो टेक्निकल की भाई। गूगल क्या, फेसबुक क्या, थ्योरी बन के तो एक रात में पढ़ोगे, अंतिम रात में गंगा पार। गलत बोल रहे हैं, बताओ। नो सर। नहीं सर। प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत यूज जाना करो कि ये क्या है, ये क्यों, कोशिश करना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? थियोरिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज रहना चाहिए। कोई हो गया ऑनलाइन? मैं थोड़ा सा 1 सेकंड बस आ रहे हैं, रुक जाओ, सर मत करो। सर डिस्प्ले अटेंडेंस विजुअल कर दीजिएगा सर। ठीक है, रुक जाओ। हाँ, तुम लोग नहीं बोलना, तुम्हारे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बोल देगा, ठीक है? तुम लोग ऑनलाइन में लास्ट में मैं पूछूंगा, किसी का छूटा तो। कैसे क्लास करे यार, थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, ऐसे काम थोड़ी होगा। आप लोग ऑनलाइन वाले मत बोलिएगा, क्लास का बंदा बोल देगा, ठीक है? आप लोग ओके लास्ट सर। जब अटेंडेंस हो जाएगा, मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे। रोल नंबर 1 से बोलते जाना बेटा। 1 के बाद कौन है बताओ ना। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। 5 देख लो एक बार ढंग से। 6 7 उनका भी देखना, जो ऑनलाइन बच्चे हैं। 8 रोल नंबर 8 9 रोल नंबर 10 रोल नंबर 11 रोल नंबर 12 13 14 15 16 17 18 19 ऑनलाइन भी देख रहे हो उन सब लोग। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 41 है कि नहीं?
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 हैं 39 उसका हो तो गया है। स्क्रीन शेयर कर दिए तब क्या कहते हो तुम लोग। 50 है, उसके बाद 51, 52, 53, 54, 55, लीव कर सकते हैं ना सर, अटेंडेंस हो गया 56, है। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 65, Yes, sir. 66, 64, sir. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 सर। 80, अरे 17 किसको लग गया 79, 80, 8 लगा दिए बाबू 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, Yes, sir. 98 है 98, sir. Yes, sir. 99, 100, 101, 102, sir 101 sir, सर 96, 103 102, देखो सब लोग देखते रहो थोड़ा सा तो कष्ट कर लो 103 104 105 बना हुआ तो है 104 105 106 107 108 109 1110 111 112 है 113 114 115 Present, 116 117 5. 118 119 120 120 121 122 123 124 125 हाँ सब लोग का हो गया किसी का मिस हो रहा है तो बताओ मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ एक बार Sir, 115. कितना रोल नंबर 101 सर बन गया है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोग देख लेना ओके सर ओके हाँ देखना शुरू करो 1 से
दिख रहा है सब लोग को? यस सर। Yes, sir. 4 participants raised hand. Who are raised hand? 3 participants. Who are? I am sir Rohit Kumar 101. अटेंडेंस बन गई रोहित कुमार। कोई प्रॉब्लम? सर Sir, 83 sir. 56. Sir, 56. 83 सर। दिखा देते हैं आपको 83 30 सर। बना हुआ है। और क्या चाहिए बताओ? Sir, 56. 56 भी दिखा देते हैं बच्चों को। बना हुआ है बाबू, ठीक है। 115 सर। 76 देख 76 सबका बना हुआ है, तुम्हारे क्लासमेट ने बनवा दिया है, ठीक है। सर 115 115 भी बना हुआ है, ठीक है। विवेक कुमार नहीं बना। Sir, 96. अब मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, ठीक है।